ओम शांति। आज का विषय पूर्वज स्थिति और पूजनीय स्थिति को कैसे बनाया जाए। जब हमें ये विषय के बारे में शीलबहन ने बताया तो ये विषय हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत ही उमंग, उत्साह भरा, साथ साथ अपनी स्टेज को बनाने के लिए, विश्व के सामने बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए, अपनी संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए ये विषय बहुत ही ब्राह्मण जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है। जब जब बाबा हम बच्चों को मुरली के अंदर कहते हैं कि आप सभी पूर्वज हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, हम सभी बाबा की मुरली सुन लेते हैं, टाइटल लेकर के बहुत खुश हो जाते हैं कि बाबा ने कहा है कि आप पूर्वज हैं। लेकिन पूर्वज का वास्तविक अर्थ क्या है और कौन सी ऐसी स्थिति है जिस स्थिति के आधार से हम अपने आप को पूर्व स्थिति में सदा कायम रख सके। पूर्वज उसे कहा जाता है जिनके जीवन के अंदर जिस समाज के आप पूर्वज हैं, जिस जाति के पूर्वज हैं, जिस देश में पूर्वज की स्थिति को बनाई हुई है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है वहां के रीति रस्म रिवाज को बनाने वाले और कायम करने वाले, जिसको बाबा कहते हैं कि आप विधि विधान बनाने वाले हो। न केवल बनाने वाले हो अपितु विधि विधान को स्वयं में लागू करके दूसरों को वैसा बनने की प्रेरणा देने वाले। दूसरी बात, कई बार हम माताओं को, भाइयों को देखते हैं तो वो जब अपने बच्चों को देखते हैं या आगे की जनरेशन को देखते हैं तो उनसे मिलेंगे तो परिचय देते हुए कहते हैं ये हमारा परपोतरा है, ये हमारा दोता है, ये हमारा है। तो बड़े नशे से बताती हैं, अपने परिवार के बारे में बताती हैं, हमारे परिवार में इतने लोग रहते हैं, हम इस समाज के हैं, हम वहां पर रहते थे, हमारा ऐसा सिस्टम होता था, हम कैसे मिल करके रहते थे। तो इस प्रकार की वो सारी कहानियां अपने परिवार के, पूर्व परिवार की और आगे बढ़ने वाली पीढ़ियों के बारे में कहानियां सुनाती रहती है। कहानी ही नहीं सुनाती, उनको नशा भी होता है कि हम इस परिवार को, इस वंश को बिलोंग करते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को पूर्वज की स्थिति को कायम रखने के लिए हमारा परिवार क्या है और हम किस परिवार में रहते थे, किस प्रकार से सारी सृष्टि के अंदर हमने ये चक्र लगाया है, उस स्वरूप को टिकने में ही हम अपनी पूर्वज स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने एक बार मुरली के अंदर कहा कि अपने पांचों ही स्वरूपों का मनन करो। याद है आपको कि पहला स्वरूप ये है कि जब हम आत्माएं परम धाम में हैं उस समय हमारी स्थिति क्या है। हम आत्माएं पवित्र हैं, कोई भी प्रकार के विकारों की जंक नहीं है, अपनी संपन्नता की स्टेज में हैं, बाबा के समीप हैं, हमारी पवित्रता की लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं,
बाबा के साथ बैठे हुए बाबा के साथ का अनुभव करते जा रहे। फिर दूसरी स्थिति बाबा ने क्या बताई कि जब हम परम धाम से उतरते हैं, हम आत्माएं बाबा के बच्चे, आदि काल की आत्माएं, और परम धाम से उतरते ही सत्युग की दुनिया में कैसे आ जाते हैं आप सभी? माताएं बताओ कैसे आते आप? कौन बताएगा माताओं में से? आप सत्युग में चले जाइए। अभी सत्युग में आप कैसे आए? कैसे आए? परम धाम से हम सत्युग में सीधा आ गए। देखो बाबा ने क्या बताया है कि जब हम परम धाम से आती हैं, एकदम पवित्र आत्माएं सत्युग की धरनी में आते ही एकदम सुंदर फरिश्ते के रूप में ऊपर से सितारे चमकते हुए आते हैं और धरनी पर आते हैं, आकर के सुंदर राजकुमार और राजकुमारियां बन जाते हैं। और वहां सत्युग की दुनिया के अंदर हम संपूर्ण सुख के अंदर रहते हैं। कितना आनंदित जीवन है, चारों तरफ सुख ही सुख है। ऐसी दुनिया का हम अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा आते हैं त्रेता में, वहां पर भी हम सुख का ही अनुभव करते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे, आदि रतन बच्चे, द्वापर में आकर के उस समय अपने ही स्वरूप की हम पूजा करने लग जाते हैं। अपना ही जो देवी देवता स्वरूप है उसकी हम पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन उस पूजा के अंदर हम इतने लगन में मगन हो जाते हैं, उसके अंदर इतने गहरे अनुभव करते रहते हैं और परमात्मा को याद करते रहते हैं। फिर उसके बाद कलयुग में आए, चाहे हम गिरावट की ओर आए, लेकिन हमारी इतनी गिरावट नहीं होती है। दुनिया की भेंट में हमारी स्टेज बहुत अच्छी रहती। फिर संगम युग में आते ही क्या हुआ? संगम युग में क्या हुआ भाई बताएं? क्या हो गया संगम युग में? क्या हुआ? बाबा से मिले, बाबा ने हमें चुन लिया, बाबा ने हमें अपना बना लिया। आपने कोई मेहनत नहीं किया, कुछ नहीं किया है। बाबा ने अपने बच्चे भेज करके कोने कोने से अपने बच्चों को चुन लिया और चुन करके अपनी गोदी में बिठा दिया और इतनी पालना दी, इतना खजाना भरपूर कर दिया, झोली भर दी और हमारे सब प्रकार के संस्कारों को परिवर्तित कर दिया। इतना ही नहीं, बाबा कहते हैं कि मैं तुझे अपने असली स्वरूप का अनुभव कराता हूं और साक्षात्कार कराता हूं। बाबा ने एक तो असली स्वरूप का ये अनुभव कराया कि तुम आत्माएं हो, अनादि आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, सतयुग के आदि काल से लेकर के पाठ बजाने वाली आत्मा हो। संगम युग के अंदर आप डायमंड हो, आप चमकते सितारे हो, विश्व परिवर्तक हो, समाज कल्याण करते हो, फरिश्ते हो, चलते फिरते म्यूजियम हो। इतने सारे टाइटल्स बाबा ने हम बच्चों को दिए और साथ साथ अपनी ओरिजिनल स्थिति का अनुभव करा। तो जब बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे पूर्वज हो, तो पूर्वज वो होते हैं जिसको कहा जाता है बीज। बीज में सारे वृक्ष का सार बीज के अंदर समाया हुआ है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच के जो वृक्ष हैं, उसके अंदर जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब के परिवर्तन की आधारशिला कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे। तो बाबा ने कहा ये एक नशा रहे कि परमात्मा भी इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। हम उनके साथी पूर्वज आत्माएं इस सृष्टि रूपी मांडवे के बीज के रूप में कार्य करते हैं।
दूसरी बात बाबा कहते हैं, पूर्वज वही होते हैं जो आधार के साथ साथ उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होता है कि उस फाउंडेशन के आधार पर वो पूरी वंश, पूरी जाति, पूरा उनका जो पीढ़ियां की पीढ़ियां जो हैं, वो पूरी की पूरी पीढ़ियां उनके ऊपर चलती हैं। तो बाबा ने कहा कि आप जो हैं 21 कुलों का उद्धार करने वाली आत्माएं हो। सत्युग और त्रेता में जाकर के 21 जन्म जो हम लेते हैं, वो 21 जन्मों का आधार है इस संगम के अंदर पूर्वज आत्माओं का। तो बाबा ने हम बच्चों को एक बात का ध्यान खिंचाया है कि अगर हमको 21 जन्मों के अंदर भी अपने 21 कुल भी तारने हैं, तो उसका पुरुषार्थ अभी हमको संगम पर ही करना। फिर बाबा ने कहा कि आप पूर्वज जो आत्माएं हैं, आप हर प्रकार के विधि और विधान को बनाने वाले। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि जब आप प्रातःकाल उठते हैं, तो प्रातःकाल उठते ही यहाँ एक बहुत सुंदर गीत बजता है, गीत बजता ना, अमृत वेला गीत बजता है। यहाँ पर हमने संगम युग के अंदर पूर्वज आत्माओं को बाबा बहुत प्यार से बच्चों को उठाते हैं। उठो मेरे लाडले, बाबा से मिलन मनाओ। तो बाबा ने प्यार से हम बच्चों को पाला, तो उसकी रीति और रस्म में क्या होता है, द्वापर युग के अंदर आपके भगत क्या करते हैं, आपके जड़ चित्रों को लिए गीत बजाएंगे। जागो मोहन प्यारे जागो, कैसे कैसे गीत बजाते रहते हैं। बाबा ने कहा कि यहां आपने हर प्रकार की स्वच्छता को अपनाया है, तो वो आपके भगत भी आपके जड़ चित्रों की स्वच्छता का कितना ध्यान रखते। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपने आप को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हो। ज्ञान रत्नों से हम श्रृंगार करते हैं अपना, और भगत लोग क्या करते हैं, आपका श्रृंगार करते हैं। कभी नए नए वस्त्र पहनाएंगे, कभी गहने पहनाएंगे, कभी आभूषण पहनाएंगे, कभी सुंदर सा तिलक लगाएंगे, पूजा करेंगे, बढ़िया से बढ़िया भोजन बना करके लाते हैं। तो ये सारे रीति रस्म बनाने वाले कौन हैं, वो हैं हम सब पूर्वज आत्माएं। हमारी एक एक संगम युग के चलन के आधार से ही द्वापर युग के अंदर हर प्रकार की भक्ति का जो सिस्टम बनता है, या मनन का सिस्टम बनता है, या पूजन का सिस्टम बनता है, या वो कोई माला जपते हैं, वो यहाँ से ही शुरू होता है। तो अभी आप देखेंगे कि हम पूर्वज आत्माओं ने जो नियम बनाए, उन नियमों के आधार पर ही आगे की सारी सृष्टि के रीति रस्म चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चों को सबसे पहले इस बात का नशा हो कि हमारे बनाए गए नियम जिसको भगत लोग अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, अब नशे के साथ साथ ये चेक करें क्या उन नियमों का, उन रस्मों का, उन रिवाजों का हम अपने जीवन के अंदर पालन करते हैं या नहीं करते। तो पूर्वज आत्मा का सबसे बड़ा टेंशन ये भी रहता है कि जैसा कर्म मैं करूंगा, मेरे कर्म के आधार से मेरा परिवार के सदस्य मुझे पालेंगे, और हमारे कर्म के आधार से ही हमारी पीढ़ियों तक रीति रिवाज चलते रहेंगे। अब हम पूर्वज आत्माओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो जब बाबा ने कहा कि पूर्वज मीन्स आधार, अब पूर्वज आत्माओं को ये ध्यान रखना है कि मेरी आंतरिक स्थिति, मेरी आंतरिक स्थिति,
अंगद के समान अचल और अडोल रहे। अगर मेरी आंतरिक स्थिति जरा सा भी डामाडोल होगी तो मेरी स्टेज के आधार पर जिन आत्माओं के हम इष्ट बनते हैं, जिन आत्माओं के लिए हम एग्जाम्पल बनते हैं, जिनको हम गाइडलाइंस देते हैं, जिसके लिए बाबा कहते तुम अपनी प्रजा बनाते हो, तो तुम्हारी प्रजा का भी वैसी ही स्टेज रहेगी। आपको याद हो कि एक मुरली के अंदर बाबा ने कहा, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ देवी देवताएं ऐसे होते जिनका हर रोज पूजा होती है, कुछ ऐसे होते जिनका वर्ष में एक बार मेला लगता है, कुछ ऐसे होते जिनकी चल चलाऊ पूजा होती है, कुछ ऐसे होते थोड़े टाइम के लिए पूजा होती है। तो बाबा ने उसका एक बहुत बड़ा राज बताया था कि अगर वो इष्ट भी अपनी संपन्न स्टेज को बनाने में टाइम लगाता है तो उनके भगत जो हैं वो भी उसकी पूजा करने में टाइम लगा देते। अगर इष्ट ही संपन्न नहीं है उसकी पूजा ही नहीं करेंगे। अब आप देखो, जिसकी पूजा करते हैं, पूजा करने वाले के पास जाएंगे, अगर जो मंदिर का देवता बना है उसकी एक बाजू टेढ़ी होगी, कहेंगे इसकी पूजा नहीं करनी है। उसकी आंखें ठीक नहीं होंगी, कहेंगे ये देवता कैसा है, उसकी भी पूजा नहीं करते हैं। तो जिसकी पूजा करते हैं उसको पूरा परफेक्शन की स्टेज में लाते हैं। उसके नैन चैन, उसके देखने का रूप, उसका हर प्रकार का, अगर कुछ भी उसके अंदर थोड़ी कमी होती है उसको शुभ नहीं माना जाता। एक बार की बात है, अब एक बाबा ने ट्रांस मैसेंजर को एक बहुत बड़ा संदेश दिखाया था, अच्छा सा, कि एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के पीछे बहुत सी सजावट चल रही है। तो संदेशी बाबा को कहती, बाबा ये पर्दा है, इस पर्दे को खोलो। बाबा ने कहा कि अभी पर्दा नहीं खुलेगा। बोला नहीं, मैं देखना चाहती हूँ, पर्दा खोलो। बाबा ने कहा अभी समय नहीं हुआ है, क्यों खोलें पर्दा। तो बाबा ने कहा बच्चे तैयार नहीं है, लेकिन कहे बाबा मेरे को देखना है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको देखना है तो बाबा दिखा देते हैं। तो बाबा ने क्या किया, वो पर्दा खोला, और जैसे पर्दा खोला तो वहां पर जो देवी देवता ईश थे वो भिन्न भिन्न रूप में थे। किसका मुकुट तो यहाँ टेढ़ा जा रहा है, किसी ने गहने आधे डाले हुए हैं, किसका बाजूबंद इधर से इधर जा रहा है, किसको डेकोरेशन ठीक नहीं हुई है, और कोई मुकुट ठीक डालता है तो पीछे को चला जाता है, पूरी सेटिंग नहीं है। तो देख के इतना हंसे, इतना हंसे। तो बाबा ने कहा कि तुम हंस क्यों रही हो। कहती बाबा ये तो बड़े अजीब से कार्टून लगते हैं, कि किस प्रकार से लग रहे हैं, अच्छी तरह से सजे हुए भी नहीं हैं, मुकुट अच्छा है लेकिन उसके शरीर पे अच्छा लग ही नहीं रहा है, किसी का डेकोरेशन कैसा चल रहा है। तो बाबा ने कहा इसीलिए तो बाबा ने पर्दा लगाया हुआ है। बाबा पर्दा नहीं हटा रहे थे, लेकिन तुम्हारी बहुत शुभ इच्छा थी देखने की तो बाबा ने दिखा दिया, अब देखो क्या करना है। तो कहती बाबा इनको जल्दी जल्दी संपन्न करो ना, बाबा इनको को अपने स्वरूप के अंदर टीके। भगत लोग इनको देखेंगे तो क्या करेंगे, वो तो इनकी पूजा भी नहीं करेंगे, इनसे बात भी नहीं करेंगे, इनको छोड़ करके चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये तो बच्चों का काम है, बाबा ने तो सब साधन रख दिए हैं, अब बच्चों का काम है कि वो सब साधन उठा करके अपने आप को वैसा सेट करें। तो इसी प्रकार से बाबा ने क्या किया है, हम इष्ट देवों के समक्ष हर प्रकार के साधन रखते हैं, लेकिन इष्ट देव ये पूर्वज क्या करते हैं, कभी तो अपनी टोपी उतार के रख देते हैं, कभी अपने अस्त्र शस्त्र एक किनारे में छुपा देते हैं, उसको जंक लग जाता है, कभी अपनी शक्तियों के कोने में छिपा देते हैं। फिर जब कोई समस्या आती है तो कहते बाबा हमको शक्ति दो, मैं क्या करूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मेरे पास ये समस्या क्यों आ गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसा हो गया है। तो इस प्रकार से बातें बाबा से करने के लिए लग जाते हैं। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर पुरुषार्थ के अंदर भी हमारी स्टेज इस प्रकार से अलग होती है तो हमारे जो भगत हैं
वो भी वैसी ही पूजा करते हैं। कईयों की पूजा होती 10 साल के बाद, 12 साल के बाद मेला लगता है। तो उसका मतलब ये है कि उसकी पूजा इतने समय के बाद हो रहा है, मेला लग रहा है, उसने अपनी स्टेज को बनाने में इतना समय लगाया। कईयों की पूजा होती है महीने में एक बार होती है। तो बाबा ने कहा कि उसने अपनी स्टेज को बनाने में भी उतना टाइम लगाया। कईयों की पूजा केवल अमृत वेले होगी, उसके बाद नहीं होगी, कि सारा दिन उसने टाइम नहीं किया। और कईयों का ऐसे देवी देवता है जिनका दरबार सुबह से लेकर के रात तक खुला हुआ है, सारा दिन भगत आते हैं, उसी स्वरूप को देख करके उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर पूर्वज की स्टेज अगर किसी बच्चे के सामने ध्यान पर है, तो पूर्वज की स्टेज मीन्स ही परफेक्शन की स्टेज। पूर्वज की स्टेज मीन्स ही हर प्रकार की संपन्नता। पूर्वज की स्टेज ही है अपनी ओरिजिनल अनादि स्वरूप में शक्तिशाली रूप के अंदर रहना। अब जब तक वो हमारी स्टेज नहीं है, तो उस समय हमने अपने आप को चेक करना है कि अगर मैं पूर्वज आत्मा हूं, तो अभी हम सब बाबा को याद करेंगे। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वह इस सृष्टि के अंदर सर्व मनुष्य आत्माओं के एक पूर्वज आत्माएं हैं। तो पूर्वज की स्थिति हमको खुशी प्रदान करती है, साथ साथ ये भी अनुभव कराती है कि मैं दाता हूं। पूर्वज अर्थात जो देने वाला, पूर्वज अर्थात जो दूसरों का कल्याण करने वाला है। तो आज से हम इस बात का पक्का करेंगे कि बाबा ने जो हमको पूर्वज बनाया है, तुम्हारे पूर्वज की स्थिति के अंदर कभी भी कमी ना आए। तो पूर्वज ही जाकर के पूजनीय बनते हैं। अब बाबा हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि अपनी स्थिति को ऊंच बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और पूजनीय बनने के लिए किस प्रकार से हम पूजनीय बन सकते हैं, वे कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान पर रखनी है। बाबा ने तो कहा कि मेरे बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, ये डबल पूजनीय बनते हैं। श्री बाबा खुद कहते हैं, देखो तुम सतयुग के अंदर जाते हो, देवी देवताएं बनते हो, देवी देवताओं की भी पूजा होती है, साथ साथ शिव के साथ शिव शालिग्राम की भी पूजा होती है। फिर साथ साथ जब आप द्वापुर के अंदर आते हो तो आपके जड़ चित्रों की भी पूजा होती रहती है। लेकिन शिव बाबा की सिंगल पूजा होती है और तुम बच्चों की डबल पूजा होती है। तो बाबा कहते इतना महान आत्माएं बनते हो, तो जब पूजनीय आत्माएं बनते हो तो पूजनीय बनने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। पूजनीय कौन बन सकता है? कौन बताएगा बहनों में से? पूजनीय कौन बनता है और कौन बन सकता है? बताओ माता या बहनें बताओ। अच्छा, हाँ जी, सबका प्यारा। देखो पूजनीय वही होता है जिसके अंदर कोई न कोई प्रकार की विशेषता होती। जैसे मीरा ने कृष्ण को याद किया, उसकी एक विशेषता थी, कृष्ण की भक्ति में वो लीन रहती थी। उस लगन के कारण प्रभु स्नेह में, कृष्ण के स्नेह में वो मगन थे। तो उस लगन के कारण आज भी लोग उसका नाम वर्णन करते हैं, सिमरन करते हैं। तो पूजनीय बनने के लिए हमारा पहला कदम है
कि हम सभी आत्माएं बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में मगन रहे। आज दुनिया में भी कोई एक व्यक्ति थोड़े समय के लिए भगवान को याद कर लेता है, कहते ये तो भगत है, उसके आगे नमन करते हैं, मन से उसको सत्कार देते हैं, मन में उसके प्रति आदर रहता है, भावना परिवर्तित हो जाती है। भक्ति की हम एक नहीं कई कहानियां सुनते हैं। एक छोटा बच्चा था, उसने भगवान को याद किया, भगवान का दर्शन हो गया। ध्रुव के बारे में कहानी बताते हैं, उसको भगवान का दर्शन हो गया, उसके सामने उसको गुरु भी मस्तक झुकाने लगा। तो पूजनीय बनने की स्थिति का पहला आधार है बाबा से सच्चा स्नेह। आज बाबा ने हम बच्चों को कितने प्यार से पाला है। बाबा कभी भी नहीं कहता है ये माता तो सुनती नहीं है। बाबा ये नहीं कहता है कि ये बच्चा परिवर्तित नहीं होता है। बाबा ये नहीं कहता है ये परिवर्तन नहीं होंगे। बाबा कहते माता है तो देखो बाबा की लाडली है, ये बच्चे तो बाबा के ही बच्चे हैं, ये भाई तो विश्व का कल्याण कर सकते हैं, टीचर्स जगत का कल्याण कर सकती हैं। किसी एक की कमी या कमजोरी को ना देखते हुए बाबा हर समय हर बच्चे को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना स्नेह देता है। बाबा कहते हैं चाहे कोई पीछे बैठा हुआ है, चाहे कोई बाबा के सामने है, चाहे कोई बाबा के एक साइड में बैठा हुआ है, लेकिन बाबा अपनी अलौकिक दृष्टि से चारों तरफ दृष्टि घुमा करके हर बच्चे को भरपूर कर देते और देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं क्यों दूं, इतने साल हो गए देते हुए, अभी भी बच्चे संपन्न नहीं बने तो मैं क्यों दूं। बाबा के सामने बच्चे आए, बाबा देता ही जाएगा। ये मेरे लाडले बच्चे हैं, कल्प के बाद मिले हैं। अब और बच्चे भी बाबा भी कहते हैं कि तुम बच्चों के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं। तुम बच्चों ने मुझे द्वापर में बहुत याद किया, इसलिए तो मैं आया हूं। आज बाबा ने कहा ना मैं क्यों आया हूं, क्योंकि तुमने मुझे द्वापर में याद किया तो मैं आया हूं। तो बाबा जितना बच्चों को प्यार करता है, उतना हम बच्चे अगर पूजनीय बनना चाहते हैं तो हमें भी अपनी स्नेह की लगन को अटूट और सदा काल के लिए बनाना होगा, जिसके अंदर कोई भी प्रकार की कमी ना हो। नहीं तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चों ने क्या किया है, अपने स्नेह को डिवाइड कर दिया। 1% बच्चों को देंगे, फिर पति को देंगे, फिर परिवार वालों को देंगे, दोतरे पोतरे किस किस को देते रहेंगे, फिर बांटते जाते और बाद में आके कहते खाली हो गए, बाबा क्या करें। बाबा कहते चलो और लो। लेकिन बाबा दाता बन के देता जाता है। दूसरी विशेषता से हम पूजनीय बन सकते हैं, वो है जब हम दाता बने। आज किसी ने किसी को कुछ भी दिया, मानो अगर कोई मुसीबत में है, आपको कोई जरूरत चीज की पड़ी या कोई संकट आ गया, किसी ने आकर के थोड़े समय के लिए आपको मदद कर दिया, तो उसको हम दिल से शुक्रिया देते हैं और हमारे मन के अंदर वो पूजनीय लायक हो जाता है। चाहे हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मन की भावनाएं उस आत्मा के प्रति परिवर्तित हो जाती। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे दाता के बच्चे कौन हो, वरदाता हो। दूसरा बाबा कहते हैं दाता के बच्चे तुम हो महादानी। अब बाबा कहते वरदानी बनो, महादानी बनो। हम वरदानी और महादानी कैसे बन सकते हैं? वरदानी महादानी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप धन संपत्ति लौटाते जाओ। बाबा ने कहा कि वरदानी अर्थात कि मुख से ऐसे बोल निकलें जो दूसरों को सुख देने वाले, मुख से स्नेह भरे शब्द निकले। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, हर आत्मा की ओरिजिनल स्थिति को देख करके
उस समय बाबा के सामने साधारण थे। बाबा को ये सब लोग ये भी नहीं समझते थे कि ये आत्मा ज्ञान में चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन बाबा उसकी पूर्वज की स्थिति को देख करके उसको ऐसा वरदान देते थे, वो वरदान आज तक भी उसको सफल बनाते जा रहे। बाबा ने कहा तुम्हारे को सारे विश्व का कल्याण करना है, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश देना है। गुलजार दादी एक बार बता रही थी कि हम 50-60 छोटे छोटे कन्याएं थे, बाबा ने कहा तुमको जाकर के विश्व का कल्याण करना है। अरे अपने आप को ही नहीं संभाल सकते, बैठ नहीं सकते हैं, तो पढ़ाने वाली दूसरी टीचर है, हम सोच ही नहीं सकते थे कि विश्व का कल्याण करना है। लेकिन बाबा जानते थे यही मेरे रतन जाकर के विश्व का कल्याण करेंगे। तो बाबा ने हर आत्मा को वरदानों के द्वारा इतना भरपूर किया कि आज हर एक आत्मा वरदानों से पल रही। दूसरा बाबा ने कहा महादानी कौन होगा? महादानी वो है जो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं क्यों दूं, किस लिए दूं, इतना तो दे ही दिया है, कब तक देता रहूंगा, इतना ज्ञान सुनाते वो सुनते नहीं हैं, कैसे सुनेंगे। अभी हम आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं। थोड़े दिन पहले संत सम्मेलन हुआ, वहां पर दिल्ली से एक संत जी आए थे, उनका नाम था चक्रपाणी जी। उन्होंने एक अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। कहा कि मेरे को एक भाई निमंत्रण देने के लिए आया और मैंने उसको कहा 2-4 मिनट बैठो, थोड़ा मैं व्यस्त हूं, मैं आपसे मिलता हूं। लेकिन कहते हैं कि मैं भूल गया और मेरे को 2 घंटा लग गया, मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। तो 2 घंटे के बाद मैं देखता हूं कि वो भाई वहां बैठा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा मैंने देखा, उसके चेहरे के ऊपर कोई भी दुख की फीलिंग नहीं कि इन्होंने मेरे को इतना समय बिठा दिया, क्यों बिठा दिया। बहुत शांत चित्त दिखाई दे रहा था उसका चेहरे से। इतना बहुत मुझे ऐसा लगा कि इतने 2 घंटा बैठा और उसने ये भी नहीं कहा कि इतना टाइम हो गया है। फिर मैंने उसको बुलाया, उससे बात की, तो हालांकि मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं जरूर जाऊंगा माउंट आबू। अब आप देखिए उसके अंदर जो भावना थी कि मुझे इनको बाबा का घर दिखाना है, उसमें उसने ये फील नहीं किया इतना टाइम हो गया, इतनी दूर से आया हूं, मेरे को और भी काम करने हैं। तो उसकी वो फीलिंग्स नहीं थी, एक ही शुभ संकल्प कि बाबा के घर में आए। तो इसी प्रकार से महादानी भी उसको कहते हैं कि वो कांस्टेंट देता ही रहेगा, उसमें उसको लेने की भावना नहीं, उसमें उसको कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई भी प्रकार की थकावट नहीं, कोई भी प्रकार की झुलझुलापन या मुरझाहट नहीं, कोई भी प्रकार के दुख नहीं, कोई भी प्रकार की फीलिंग नहीं। इसको कहा जाता है महादानी। महादानी तो सभी को टाइटल बाबा ने दे दिया, लेकिन हमारे महादान के अंदर भी कितना बड़ा अंतर आ जाता है। इसमें हमारे शास्त्रों के अंदर भी एक कहानी आती है। राजा कर्ण जो थे वो पांडवों के अपोजिट थे और कृष्ण थे पांडवों के साथ। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे कहते हैं कि राजा कर्ण की वो बहुत दान के बारे में बहुत महिमा करते थे। तो एक बार अर्जुन को लगा, कृष्ण को बोला कि आप राजा कर्ण की दान के बारे में महिमा क्यों करते, मैं भी तो दाता हूं, हमारे सभी दाता हैं। तो कृष्ण ने कहा कि मैं दिखाऊंगा क्यों महिमा करते हैं। तो एक बार अपने साथ अर्जुन को लेकर के गए और उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा कर्ण के पास गए और भी लोगों के पास गए। पहले खूब बरसात हो रही, खूब बरसात हो रही, अन्य लोगों के पास गए, बोला कि अभी मेरे को यज्ञ करना है, मेरे को चंदन की लकड़ी चाहिए। अन्य राजाओं ने कहा कि बरसात हो रही है और बरसात रुकेगी तब तो हम आपको चंदन की लकड़ी देंगे। तो राजा कर्ण के पास लास्ट में गए। वहां पर जब वो गए तो राजा कर्ण ने देखा कि एक ब्राह्मण आया, चंदन की लकड़ी मांग रहा है, यज्ञ करना है। उसने कहा 1 सेकंड बैठो बैठो, मैं अभी देता हूं।
और अपना तीर उठाया, तीर उठा करके उसके ही महल के अंदर एक चंदन की लकड़ी की झोपड़ी बनी हुई, तो तीर से वो सारी झोपड़ी निकाल करके उसी समय उसको पकड़ा दी। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने उसको, अर्जुन को कहा कि महादानी वही कहलाता है जो समय, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुकूल उसी समय उसका अनुसरण करता। परिस्थिति बीत जाने के बाद आप उसको दे रहे, उसकी वैल्यू कम हो जाती। साकार बाबा ने भी मुरली के अंदर कई बार बताया है, और शुरू के कई अनुभव ऐसे बाबा के हैं कि जब जब यज्ञ को जिस समय जिस चीज की जरूरत पड़ी, ऐसी मुसीबत के समय जिस व्यक्ति ने जो आकर के मदद किया, उसका 100 गुना मल्टीप्लाई हुआ। और मदद के बिना आकर के आप दूसरे समय पर देते हैं, उसकी वैल्यू उस समय कम हो जाती। मानो इस समय बाबा कहते ये सेवा करनी है, आपके पास साधन भी है, सब कुछ है, आप कहते अभी नहीं कल दूंगा। बाबा का काम तो रुकेगा नहीं, किसी न किसी के द्वारा तो करा ही लेगा। जिसने कहा कल देंगे, उसका 50% लेस हो गया। चाहे कल उससे 3 गुना ज्यादा देता है, वो 50% तो क्या 75% उसका लेस जाएगा, क्योंकि उसने समय के बिना दिया। जैसे किसी को एग्जाम देना हो, एग्जाम देने के टाइम वो उस समय ठीक एग्जाम नहीं देता है, बाद में वो बहुत अच्छा देता है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। कोई खेल रहा है, बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन टू द पॉइंट उस समय नहीं खेला, बाद में उसने बहुत अच्छा खेला है, तो उसकी तो इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो बाबा कहते हैं महादानी में संकल्प श्वास में भी उसको देने की भाव। जिस प्रकार से साकार बाबा ने, साकार में मम्मा ने कभी भी ये नहीं सोचा कि आज मैं इसको ज्ञान क्यों दूं। जो भी आया, जैसा आया, गरीब आया, अमीर आया, ऊंच आया, महान आया, गिरा हुआ आया, हर एक के सामने शुभ भावना रख करके बाबा दाता बन करके उसके कल्याण के लिए उसे स्नेह भी दिया, ज्ञान के रत्नों से भी सजाया, कल्याणकारी दृष्टि भी दी, और मुख के मधुर बोल के द्वारा उस आत्मा को ऊंचा उठाया। तो अगर हम पूजनीय बनना चाहते हैं, तो पूजनीय बनने के लिए बाबा ने हमको दूसरा कदम ये बताया है कि हम महादानी और वरदानी स्थिति को कायम रखें। पूजनीय बनने के लिए तीसरा कदम है कि अपनी आत्मा को हर प्रकार से संपन्न बनाते जाएं, और जिसको बाबा कहते हैं जो आत्मा के ऊपर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, उसको योग अग्नि से समाप्त करें। योग अग्नि से अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करें, प्योर गोल्ड बनाएं। और प्योर गोल्ड बनाने के बाद अपने आप को ही ज्ञान रत्नों से, गुणों से और शक्तियों से खुद का खुद ही श्रृंगार करें। बाबा तो श्रृंगार करते हैं, बाबा कहते हैं मैं बच्चों का श्रृंगार करता हूं, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा हंसी में उदाहरण देते हैं कि कई बच्चे ऐसा करते, श्रृंगार करता हूं, वो जाकर के मिट्टी में खेल करके सारा श्रृंगार वहीं का वहीं कर देते। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप पूजनीय बनना चाहते हो, तो अपने आप को चेक करते रहो कि जहां जहां जिस समय जो भी कमी महसूस होती है, उसको ज्ञान की पॉइंट के द्वारा अपने आप को भरते रहो। फिर चौथा कदम है, बाबा ने कहा है कि पूजनीय आत्मा वही कहला सकते हैं जो सदा अपनी स्वमान की स्टेज पर सदा स्थित रहते हैं। अगर आप अपनी स्वमान की स्टेज पर स्थित नहीं हैं, तो क्या पूजनीय कहलाएंगे?
आज अगर किसी का आदर सत्कार भी करना होता है, ऐसे नहीं करते हैं, सबको कहते बैठो, उसको स्टेज पर बिठाएंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे, मालाएं लेके आएंगे, नमस्कार करते जाएंगे, उसका वंदन कर, ऐसे खड़े खड़े कोई करेंगे, कहेंगे ठीक नहीं है। उसको स्टेज पर बिठाते हैं, तब लोग आकर के उसके सामने उसी आदर सत्कार से उसके सामने वंदना करते हैं। किसी भी देवी या देवता की आप देखते पूजा करते हैं, उनके लिए खास एक तख्त बनाया जाता है, उनके लिए स्थान बनाया जाता है, उसका रूप वैसा बनाया जाता है, स्थान को भी क्लीन करते हैं और आसपास लोग नहीं हो, उसको सिस्टमेटिकली उसकी पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, जो बच्चे अपने स्वमान की स्थिति में रहते हैं वो सदा ही पूजने लायक रहते। जिसको बाबा ने कहा, एक तो स्वमान की स्थिति पर रहो, दूसरा बाबा ने कहा कि अगर आप हल्के होना चाहते हो, भारी नहीं रहना चाहते हो, तो बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान हो। जब आप बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान हो जाएंगे, उस दिल रूपी तख्त पे विराजमान होने से ही क्या होगा, बाबा के दिल में सदा समाये, बाबा के दिल से कभी निकलेंगे नहीं। कितने भाग्यशाली है जिसको भगवान याद करे। बाबा बच्चे कह के याद करना है, मीठे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकिलदे बच्चे, मेरे बच्चे विश्व के सामने हैं, कल्याणकारी बच्चे हैं। आपको पता है शिव बाबा कभी कभी ब्रह्मा बाबा से बहुत रूह रुहान करते हैं, और वो रूह रुहान में क्या कहते हैं, कभी कभी शिव बाबा न्यूट्रल बन जाते हैं, कहते हैं ब्रह्मा बाबा को, तुम्हारे बच्चे कब तैयार होंगे, बताओ, इतना टाइम ले रहे हैं, कब तैयार होंगे। शिव बाबा तो प्यार करते, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो उससे ज्यादा प्यार करता है। कहते हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाबा ये तैयार हो जाएंगे, फिर कहते कितना टाइम लेंगे, कब तैयार होंगे। ब्रह्मा बाबा कहते बाबा तैयार हो रहे हैं, समय पर तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, कब तक मैं इनके लिए इंतजार करूंगा, क्यों करूं, ये समझते नहीं है, एक अक्षर नहीं बोला बाबा, और ही बच्चों की फेवर करते हैं। तो डबल लक्की हो गए, शिव बाबा भी प्यार करे, ब्रह्मा बाबा भी प्यार करे, दादियां भी प्यार करे, ब्राह्मण परिवार भी प्यार करे, सेंटर की टीचर बहनें भी आपको प्यार करे। आप तो प्यार के झूले में झूलने वाली आत्मा, पूजनीय तो यहीं बने हुए हो। मेरे को याद आता है, बड़ी दादी जी बहुत प्यार करते, जब भी आपसे बाबा के बच्चे आते ना, तो दादी कहती अरे ये बाबा के बच्चे हैं, पूजनीय हैं, बोलेंगे आज इनको ये खिलाओ, फिर कहेंगे क्या तुम्हारी इच्छा है। विदेशी भाई बहने आते थे ना, तो आते हैं तो दादी कहती थी क्या खाना है, एक कहेगा दादी हमको आइसक्रीम खाना है, दूसरा कहेगा नहीं हमको ये खाना है। कहती बाबा के लाडले सिकिलदे बच्चे बाबा के घर में आए, बाबा बैठा इनकी पूजा करने वाला, बाबा इनकी पालना करने वाला है, तो दादी इनकी बहुत ध्यान रखती। अभी हमारी दादियां भी कितना प्यार करती हैं। आज सुबह सुबह इनको टोली खिलाओ, आज दादी से मिलो, तो इतना प्यार कौन कर सकता है जब बाबा के बच्चे बनते हैं। तो बाबा कहते पूजनीय बनने के लिए अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहो। आज भी बाबा ने क्या कहा कि देखो संगम पर आप ब्राह्मण बनते हो, क्यों ब्राह्मण बनते हो, देवता बनने के लिए। यहां हम ब्राह्मण बने, फिर वहां जाकर के देवता बनेंगे। तो बाबा ने जो अपने स्वमान के लिए हमें इतनी पॉइंट्स दी हैं, उस स्वमान में सदा रहने से ही ऑटोमेटिकली आपके भगत आपके सामने झुकेंगे और आपकी पूजा करेंगे। फिर पूजनीय आत्मा वो बन सकती हैं जिनका हृदय बहुत विशाल, दूरदर्शी और कल्याण की भावना है। बाबा कहते हैं कि मेरे जितने बच्चे हैं सारे के सारे मेरे दिल रूपी तख्त पर बैठ जाए। बाबा ने कभी नहीं कहा है कि बाबा का दिल रूपी तख्त कभी छोटा होगा। जितनों को जितने समय बैठना है
बैठ जाएं, तो ये निशानी क्या है? ये एक विशाल हृदय की निशानी। जैसे सागर है, सागर में जितना भी कुछ डालते जाएंगे वो सब कुछ उसमें समा जाता है। इसी प्रकार से शिव बाबा हर गुण का, हर शक्ति का सागर है। तो बाबा के दिल रूपी तख्त पर बैठना मीन्स अपने दिल को विशाल बनाना। तो बाबा कहते मन के अंदर कभी भी या दिल के अंदर ये कभी विचार ना आए हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं, बहुत लेट हो गया है, समय ही नहीं है, परिवार है, कारोबार है। बाबा कहते सब कुछ करो, समय ले लो, परिवार को संभालो, कारोबार करो, लेकिन जो फालतू का समय है उसको मेरे में लगाओ। बाबा कहते और कुछ भी नहीं करो, बाबा बाबा कहते रहो, मेरा बाबा कहते रहो, बस इतना ही कहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा कहते रहेंगे। मेरा बाबा कहते कहते बाबा को हम दिल में संभालें। आज भक्ति में भी एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक बच्चा था, उसने एक गुरु को कहा कि मुझे भगवान को याद करना है। गुरु ने कहा तू बच्चा है कैसे याद करेगा? बोला नहीं मुझे करना है। कहा क्या करूं? बोला तुम राम राम कहते रहो। बस वो राम राम कहता रहा। तो 2-3 दिन बोलते रहा राम 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 कहते कहते, तो क्या हुआ भूल गया। बोला मरा मरा बोलने लगा। 2 दिन के बाद गुरु आया, बोला कैसे भगवान को याद किया? बस बोला मैं मरा मैं मरा मैं मरा। उसने उसको एक थप्पड़ लगाया, बोला ऐसे भगवान को याद करते हैं? जैसे उसको ऐसे थप्पड़ लगाया उसी समय उसके सामने भगवान का रूप सामने आया। बोला कि इस बच्चे ने जितनी लगन से, जितने प्यार से मुझे याद किया है, सच्ची लगन से उसके शब्दों को नहीं देखा है। तो इसी प्रकार से मुझे साकार बाबा की बातें याद आती हैं कि साकार बाबा के सामने भी जब ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी, बाबा कहती थी इन्होंने कितनी भक्ति की है और कितना ठोकरें खाई हैं, कितनी थक गई हैं, मैं इनके पांव दबाता हूं बड़े प्यार से। बाबा तू मेरा मैं तेरा, बाबा तू मेरा मैं तेरा, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं। माता ऐसे कहती बाबा को, बाबा तुम भी मुझे याद करो। बाबा कहते मैं तो कर ही रहा हूं। देखो कितने प्यार से बाबा को कहती बाबा अब भी मुझे याद करो। बाबा ने कहा मैंने याद किया तब तो तुम आई, अगर मैं याद न करता तो कैसे आती? तो इस तरह से प्यार का जो लेन देन है उसमें जो अनुभव होता है, उसमें जो प्राप्ति होती है, तो बाबा कहते खुशी में झूमो। तो जैसे बाबा मिला तो अपना हृदय विशाल। फिर बाबा कहते कभी भी आज के बाद ये संकल्प नहीं रखो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बाबा क्या करूं। बाबा कहते कुछ भी हो बाबा ये आप जानो आपका काम। बाबा को साथ रख के चलो। कोई भी समस्या आती है समस्या के स्वरूप में नहीं जाओ, लेकिन बाबा साथ रखेंगे, समस्या अपना काम करेगी। आप बाबा के साथ खुशी का अनुभव करो, कभी भी अपने अंदर दुख की फीलिंग ना लाओ। फिर इसके साथ साथ बाबा ये कहते हैं कि पूजनीय आत्मा वही बन सकती है जो सदा लगन के करने के लगन में मगन रहते। आज महात्मा गांधी थे, उन्होंने एक ही संकल्प किया मुझे देश को स्वतंत्र कराना। थे तुम गांधी, महात्मा भी बन गए, पूजनीय भी बन गए। आज जिन्होंने जिस कंट्री ने, जहां विदेशियों ने जिनसे उनसे टक्कर ली, वो भी समझते थे इस जैसी महान आत्मा कोई नहीं, क्योंकि उनको था कि मुझे करते ही जाना है। तो पूजनीय आत्मा वही है जिसके अंदर दूसरों के कल्याण की भावना। तो बाबा ने हमको दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए कितने रास्ते बताए हैं। पहला कल्याण करना है अपने का। अपने कल्याण में बाबा कहते कभी ये मत सोचो हम देरी से आए,
हम छोटे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि देरी से आने वाले जंप कर सकते हैं। माला अभी बनी नहीं है, माला के दाने में आप पिरो सकते हैं, जितना स्पीड बनाना चाहे बना सकते हैं। तो बाबा ने एक युक्ति और भी बताई थी कि जो पुराने हैं, पुरानों ने भी अगर पुरुषार्थ के अंदर ऊपर नीचे होता रहा है, उतराव चढ़ाव होता रहा है, तो उतनी कमियां उसकी बढ़ती रही हैं, उतनी मेहनत उसको लगती रही है, उतनी उसके पुरुषार्थ में कमी आती रही। लेकिन जब से आप ब्राह्मण बने हैं, उस ब्राह्मण जीवन के अंदर अगर आपका पुरुषार्थ कॉन्स्टेंटली स्टेबल चल रहा है, तो वो आपको ऊंच पद की ओर ले जाए। तो बाबा ने कहा कि पहले अपने प्रति कल्याण की भावना, कि जो समय मुझे मिला है अपने आप को उलझने मत दो। हम पहले क्यों नहीं आए, मैंने 20 साल पहले ज्ञान सुना था, उस समय मैंने क्यों नहीं आया, ये मेरा दुर्भाग्य है। बाबा कहते वो समय को भी याद नहीं करो, अभी जो मिला है उसको याद करके अपने आप को भरपूर करो। दूसरा कल्याण क्या करना है कि जो हमारे आसपास हैं, जिसको बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। अब परिवार के सदस्य तो ज्ञान में चलते नहीं है। माताएं आती हैं, कहती है बहन जी आप योग लगाओ ना, हमारे पति को ये ज्ञान मिल जाए, आप योग लगाना हमारे भाई को ये मिल जाए, हमारी बच्ची ये ज्ञान सुन ले। वो क्या करती, बहनों को बोलती हैं, भाइयों को बोलती है आप हमारे लिए योग लगाओ, वो तो लगाएंगे ही। तो बाबा कहते एक तो कल्याण की भावना है, लेकिन उस भावना में हमारी कल्याण की भावना ये है, वो ज्ञान सुने या ना सुने, बाबा का बच्चा बने या ना बने, लेकिन बाबा कहते आपका जीवन ऐसा हो, उसको ये लगे कि इनका जो पुरुषार्थ है वो ऊंच है, महान है, वो आपके पुरुषार्थ से, आपके व्यवहार से, आपके कर्म से, आपके बोल से, आपके चलन से उनको कुछ न कुछ अनुभव हो। ये है कल्याण करना। नहीं तो ये सोचते क्या करे, हमारे परिवार में तो कोई चलता नहीं है, मैं ही चलता हूं। बाबा कहते तुम चलता, तुम अपना भाग्य बना लो। उनका भाग्य का भी पार्ट खुला नहीं है, जब खुलेगा वो तो आएंगे ही, लेकिन तब तक अपने मन के अंदर उनके प्रति न नफरत की भावना हो। नहीं तो कई बार चलते चलते क्या है, नफरत नहीं, ये भावना आ जाती है कितना ज्ञान सुनाते, सुनते ही नहीं है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। लेकिन बाबा ने जैसे कहा देते चलो, दाता बन के देते चलो, आज नहीं तो कल उन्हें रियलाइज होगा। फिर तीसरा साधन बाबा ने बताया कल्याण का, कि योग में जब बैठते हैं खुद के अपने पाप कर्मों को तो दग्ध करना ही है, लेकिन योग के अंदर 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट शुभ वाइब्रेशन सारे विश्व के अंदर फैलाओ, ताकि विश्व के वातावरण को परिवर्तित करने में आपका योगदान रहे। बाबा कहते आप ऐसे पूजनीय आत्मा बन जाते हो, सतयुग के अंदर प्रकृति भी आपकी दासी है, कभी आपको तंग नहीं करती है ना। बिना टाइम पर बारिश आएगी, टाइम पर बारिश आएगी, प्रकृति भी इतना नेचुरल होगी, हर प्रकार से सुख देगी। बाबा ने कहा पंछियों की मधुर आवाज आपको उठाएगी, बगीचे में जाओगे, सुंदर हरियाली देखोगे, सुंदर फल फूल होंगे, जो मन करेगा खाओगे। तो बाबा ने कहा कि सत्युग के अंदर भी प्रकृति आपको पूजनीय समझ करके, आपकी दासी बन करके आपके सामने सदा हाजिर रहती। तो जो प्रकृति को भी अगर हमें दासी बनाना है, या प्रकृति के सामने भी हमें पूजनीय बनना है, तो प्रकृति को भी हमें विश्व कल्याणकारी भावनाएं, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन हमें फैलाने होंगे। फिर बाबा ने कहा कि अगर पूजनीय आत्मा की स्थिति में रहना है, तो पूजनीय होने के नाते अपने आप को बीच बीच में चेक करते रहो, कभी भी अपनी स्थिति को नीचे नहीं आने दो।
अगर स्थिति नीचे आई, वो स्थिति का नीचे आना, हमारा बोल का नीचे आना, हमारे कर्म का नीचे आना, हमारे व्यवहार का नीचे आना हो जाता है, जो कि सारे वातावरण के ऊपर असर डालता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि पूजनीय के लिए सदा अपनी संपन्न स्टेज को सामने रखो। अच्छा, अभी समय हो चुका है, मैं क्लास यहाँ पूरा करती हूँ। तो आप सभी पूजनीय भी हैं, पूर्वज भी हैं। तो पूर्वज के लिए सदा ध्यान रखना कि बाबा ने हमको ऐसा बनाया है, हम सारे विश्व का आधार हैं, बीज रूप हैं, विश्व का कल्याण करने वाले हैं, सारे विधि विधान को बनाने वाले हैं, उस विधान को अपने जीवन में पालन करने वाले हैं और पूजनीय आत्मा है। उस स्थिति में हमको रहना है। अच्छा, ओम शांति।